लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो अब हम विचार कर रहे हैं जो अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति का दो बात चला था, एक जीव माया और गुण माया, दो बात चला था। अब कह रहे हैं अथ स्वरूप भूताख्या अंतरंगा शक्तिम। स्वरूपभूत ईश्वर के जो स्वरूपभूत है क्या है? अंतरंग शक्ति है। सर्वस्यापि वो शक्ति कैसी है? सर्वस्यापि प्रवृत्ति अन्यथा अनुपत्या तावत आह। यहाँ सर्वस्यापि जो दिया है, सर्वस्या स्त्रीलिंग क्यों किया यादव जी? गएगा चलिए, सर्वस्या शक्ति के विशेषण होने से किया है, स्त्रीलिंग किया। चलिए यन्न स्पृशन्ति न विदुर मन बुद्धि इंद्रियासवः अंतर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम् देहेन्द्रिय प्राणमनोधियोमि यदंस विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्रष्टपदे समेति। कह रहे हैं यत् न स्पृशन्ति, जो जिसको हम क्या करने पड़ते हैं? स्पृश किसको कहते हैं? स्पृशन्ति देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। यत् न स्पृशन्ति, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। न विदु मन बुद्धि इंद्रिय आसव न विदु। बोले मन बुद्धि इंद्रिय और मन बुद्धि इंद्रिय और आसव। आसव मतलब प्राण, असु प्राण ने आसव बहुवचन कर दिया ना, असु करके आसव कर दिया। प्राण इनके द्वारा भी न विदु नहीं जान सकते हैं और नहीं स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और अंतर बहिश्च विततम, और अंतर बहि अंदर और बाहर से, जिसको विततम जो अंदर और बाहर में विद्यमान है। और बोले व्योमवत, व्योम मतलब आकाश जैसा, व्योमवत क्या है? तत् नतोस्म्यहम् व्योमवत ततो व्योमवत तत् नतो तत् तन्नतोस्मि अहम। जैसे आकाश है ना, आकाश की जैसे आकाश कैसा है? अंदर भी है और बाहर भी है कि नहीं है? और अंदर भी विद्यमानता है और बाहर भी। ऐसे विततम अंदर और बाहर आकाश विद्यमान होने पर भी क्या होते हैं? न तो अहम अस्मि, है ना? ना अंदर है ना बाहर है। अस्मि अहम, मैं भी इसी प्रकार ना बाहर हूँ ना अंदर हूँ, ना मुझे कोई छू सकता है, ना मन बुद्धि इंद्रिय प्राण के द्वारा मुझे कोई जान सकता है। न विदु मार सकता है। मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा मारा जाता है किसी को? यादव जी पूरा बिल्कुल है। ऐसे न तो स्मी, ऐसे आपको मैं क्या करते हैं? नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये भागवत की 6वां स्कंद में 16वां अध्याय में है। 16वां है। और एक श्लोक में कह रहे हैं देह इंद्रिय प्राण मनो धियोमि। देह मतलब शरीर,
और इंद्रिय, इंद्रियाएं, प्राण, मनो, धिय मतलब बुद्धि, और अमी, अमी को बाद में लगाइए, यद अंश, नहीं अमी को पहले लगा लीजिए, है ना, अमी, चलिए कम से लगा, चलिए बोले क्या है, यद अंश विद्धा, जिस अंश का क्या होता है, विद्धा, जिस अंश में हम क्या करते हैं, जिस अंश को हम जानते हैं, विद्धि से विद्या बना है, ठीक है ना। और कर्मसु प्रचलन्ति, उस अंश को कैसे जानते हैं हम, इस यद अंशम कर्मसु विद्या प्रचलन्ति, विद्या मतलब विद्वान के लिया है, ठीक है ना। बिना अर्थ में भी ले सकते हैं, यद अंशम नहीं, विद्या को क्रम उसी अर्थ में लीजिए, बोले कर्मसु प्रचलन्ति, विद्या कर्मसु प्रचलन्ति, जिस अंश को विद्वान लोग कर्म के द्वारा उनको क्या करते हैं, ज्ञान कराते हैं। न एव अन्यत, कुछ गड़बड़ है पाठ में, अन्यदा लोहो, एक पुस्तक, न एव अन्यदा, जैसे लोहम इव अतप्तम, जैसे लोहा कैसा है, लोहा कैसा है, गर्म है क्या, लोहा ठंडा है, किंतु क्या होता है, अग्नि के संयोग से क्या हो जाता है, गर्म होता है ना। इसलिए कह रहे हैं, क्या कहते हैं, अयगोलकम, अयगोलक जो कहा है, अय मतलब अग्नि, अग्नि है ना, अयगोलक, अय मतलब अग्नि की लोहा, अयगोलकम बोलते हैं ना, हाँ। अग्नि के गोला, तो अयगोलक मतलब लोहा का पिंड, ठीक है ना। लोहा पिंड में अग्नि विद्यमानता है कि नहीं, लेकिन वहां दिखता नहीं है, तो है या नहीं है ऐसा कहेंगे, है, तो सिद्ध करिए, यत्र यत्र बन्ही तत्र तत्र धूमः, वहां तो बन्ही है, धुआं नहीं है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही कह रहे, धुआं हो तभी बन्ही है, वहां धुआं है नहीं और बन्ही है, तो क्या हो गया, विपरीत नहीं हुआ, दोष हो गया, अव्याप्ति हो गया। लक्षण जो कर रहे थे, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, तो धूम तो नहीं है और बन्ही है कि नहीं, तो क्या हो गया, अव्याप्ति हो गया, तो दोष लग गया उसमें, तो ये दोष जो लग गया, इसी प्रकार कह रहे हैं लोहम इव अप्रतप्तम, लोहा जैसे अप्रतप्त गर्म नहीं होता है, फिर भी उदाहरण दिया जाता है अयगोलकम का, ऐसे ही तद्द्रष्ट उपदेशमिति स्थानेषु, स्थानों में उसी का ही उपदेश दिया जाता है, उसी प्रकार का ही उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ कहने की तात्पर्य यह है कि जैसे ईश्वर है, ईश्वर है किंतु कैसा है, ना उसको कोई छू सकता है, न मन बुद्धि इंद्रिय प्राण के द्वारा कोई उसको जान सकता है, फिर भी कैसा है, आकाशवत, आकाश सर्वत्र है, लेकिन कहीं उसकी, आकाश सर्वत्र है, अंतर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है ना। आकाशवत आपको जैसे सिद्ध किया जाता है कि जैसे आकाश सर्वत्र है, फिर भी क्या है, उसको कोई छू नहीं सकता है और उसको कोई ज्ञान नहीं कर सकता है, ऐसे ही आपका आप है, और आपके जो शक्ति है, कौन सी शक्ति, अंतरंग शक्ति, वो अंतरंग शक्ति भी
ऐसे ही है। देखिए इसको टीका करके यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। बोले यद ब्रह्म व्योमवत विततम अपि, बोले जो ब्रह्म है व्योमवत, व्योम मतलब आकाश की जैसा, विततम अपि, वितत मतलब विस्तार होते हुए भी, व्याप्त होते हुए भी, असवः प्राणाः क्रियाशक्त्या न स्पृशन्ति। असव मतलब प्राण जो है वो क्रिया शक्ति के द्वारा उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। बोले मन आदि नीच, मन आदि के द्वारा, बोले ज्ञान शक्त्या न विदु, मन आदि के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा भी वो नहीं जान पाते हैं। तद ब्रह्म न तोस्मी, ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसे कहा है। बोले तेसाम तद अज्ञाने हेतु, इस प्रकार जो अज्ञान स्वरूप है उसी को कहा है। बोले देहेन्द्रियादयमी, ठीक है ना, दूसरे श्लोक में बोले यद अंश विद्यायत चैतन्य अंशेन आविष्ट संतः कर्मसु स्वस्व विषयेषु प्रचरन्ति, ठीक है ना। बोले देह इंद्रियादयोमी उस करके कह रहे हैं। बोले यद अंश विद्याय, जिस अंश को जान करके, विद्याय चैतन्य अंशेन आविष्ट, जिस अंश को जान करके क्या करते, चैतन्य अंश में आवेश करके क्या करते हैं, संत, जो संत सत्पुरुष होते हैं, कर्मसु स्वस्व विषयेषु प्रचलन्ति, स्वस्व विषय में उसका प्रचार मतलब जानते हैं, ज्ञान करते हैं। जागृत स्वप्नयोः अन्यदा, जागृत और स्वप्न से जो भिन्न है वो क्या है, सुसुप्ति है, ठीक है ना। मूर्छादौ नैव प्रचरन्ति, जागृत स्वसुप्त से जो भिन्न है सुसुप्ति, उस अवस्था में मतलब मूर्छादि अवस्था में नैव प्रचरन्ति, उनको नहीं जान पाते हैं, ठीक है ना। यथा, किस प्रकार, यथा अप्रतप्तम लोहम न दहति, जो गर्म नहीं है, लोहा है, वो क्या दहन कराता है, जलाता है किसी को, अतः यथा लोहम अग्निशक्त्या एव दाहकम संदग्धि न दहति, यथा लोहम अग्निशक्ति एव दाहकम, है ना, लोहा में अग्नि का शक्ति ही दहन कराता है। दाहकम सत अग्निम न दहति, दाहकम सत अग्निम न दहति, अग्नि क्या करता है, दहन करता है, न दहती, अग्नि दहन नहीं कराता है, तो कौन कराता है, लोहा कराता है। आपको मैं गरम लोहा लगा दूं, कोई पूछेगा कैसे जल गया, कि लोहे के चिमटा से जल गया, तो क्या कहते हैं, ये गलत हैं? तावा से जल गया कहते हैं, परंतु तो गलत है। कैसे गलत है, तावा से तो जला में, अग्नि तो वहां दिख ही नहीं रहा था, खैर दिखाई नहीं दिया, परंतु इसलिए कह रहे हैं अतः यथा, जिस प्रकार लोहम अग्निशक्तेव दाहकम सत अग्निम न दहति, लोहा अग्नि के शक्ति के द्वारा ही दहन हुआ, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, लोहा ही कर दिया, लोहा ने जला दिया, अग्नि ने नहीं जलाया। अग्नि का नाम लेता है कोई, आग से जल गया कोई कहता है, सब कहते हैं लोहा से जल गया, तावा से जल गया, ठीक है ना। एवं इसी प्रकार ब्रह्मगत ज्ञान क्रिया शक्तिभ्याम, ब्रह्मगत ब्रह्म से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान शक्ति, क्रिया, ज्ञान शक्ति और क्रिया के द्वारा प्रवर्तमानम देहादय तन्न स्पृशन्ति, देहादि उसको उसी प्रकार नहीं स्पर्श कर पाता है, स्पर्श तो करता है, जब वो विभु है, व्याप्त है, उसको तो छूते हैं हम, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे तावा जल गया कहते हैं, ऐसे हम ईश्वर को न स्पृशन्ति न विदु इति भाव, ठीक है, हम नहीं जान पाते, इस प्रकार भाव है। इस सिद्ध स्वामी की टीका है। अत्र अद्वैत शारीरिके अपि सांख्यम आक्षिप्य उक्तम, यहाँ पर जो अद्वैत मत है, शारीरिक भाष्य है, वहाँ पर भी सांख्य योग को, सांख्य सिद्धांत को
आक्षेप करके कह रहे, क्या कह रहे, यथा अथ पुनः साक्षी निमित्तम ईक्षितृत्वम प्रधानस्य कल्पेत। बोले पुनः साक्षी निमित्तम, जो साक्षी निमित्त है, जैसे लोहा में अग्नि क्या है, साक्षी जैसा ही है, और भी ईक्षितत्वम नहीं, वहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ उदाहरण लीजिए। बोले साक्षी निमित्तम ईक्षितत्वम, जो प्रधान है, प्रकृति है, प्रकृति को जो साक्षी है कौन है, शरीर में सांख्य सिद्धांत के अनुसार जो शरीर के अंदर आत्मा है वो कैसा रहता है, साक्षी स्वरूप में रहता है, और जो शरीर में जो प्रधान है प्रकृति तत्व ही कार्य करता है, ठीक है ना। वहां पर आत्मा कोई कार्य नहीं करता, आत्मा केवल देखता है, ठीक है ना, साक्षी रूप में रहता है, ठीक है ना। बोले साक्षी निमित्तम ईक्षितत्वम, साक्षी निमित्त जो इच्छित देखता हुआ रहता है, और प्रधानस्य कल्प्यते, प्रधान का ही कार्य होता है, इस प्रकार कल्पना है। बोले यथा अग्नि छूट रहा है, अग्नि निमित्तम अयपिंड पिंडादे अयपिंडात कुछ छूट रहा है पाठ। जिस प्रकार अग्नि निमित्त, अग्नि को निमित्त, अग्नि निमित्त को प्राप्त करके अयपिंडादेर दग्धृत्वम, अयपिंडात में क्या आता है, दाहकत्व शक्ति आती है, तथा सती यन निमित्तम ईक्षितत्वम प्रधान, इसी प्रकार यन निमित्तम ईक्षितत्वम, जो ईक्षितत्व है, ईक्षण करने वाली शक्ति है, किसमें है, प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञम मुख्यम जगतः कारणम, ऐसा सांख्य का सिद्धांत है। सांख्य कह रहा है जो इच्छित तत्व देखने, संकल्प लेने की, कार्य करने की सामर्थ्य किसमें है, प्रधान है, उसी प्रकार सर्वज्ञम मुख्यम जगतः कारणम, ठीक है ना, जो प्रधान है वही जगत के प्रति कारण है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिद्धांत नहीं है, हमारे यहाँ जगत प्रति कारण कौन है, माया। ईश्वर माया को उस कार्य को ईक्षण करके कार्य सौंप दिया है कि तुम सृष्टि करो, ठीक है ना। तो माया को द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य को करते हैं। सांख्य मत में पुरुष नहीं करता है, प्रधान ही करता है सब कुछ, ठीक है ना। श्रुतिश्चत्र तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, अब देखिए उसको खंडन कर रहे हैं, तम एव भान्तम, आप ही प्रकाशित होते हैं और आपके द्वारा ही सर्वम अनुभूति, आपके द्वारा ही सब कुछ अनुभूति प्रकाशित होता है, आप ही प्रकाशित प्रकाश स्वरूप है और आपके द्वारा ही सब कुछ प्रकाशित होता है। और प्रमाण दे रहे हैं, रहने दे क्या आज, टाइम हो गया है, आज रहने देते इतना, कल हम ये श्रुति को लेकर के विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।